हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम ड्रैगन बॉल काकुमी की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और ये है पार्ट 7। तो भाई अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। तुम्हारा एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो आओ शुरू करें। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि वो सब गोकू के बारे में बात कर रहे होते हैं और ग्रैंड प्रिंस सोच रहा होता है कि आखिरकार ये गोकू को कैद करके उसके साथ क्या करने वाले हैं। और ग्रैंड प्रिंस को ऐसे देख के मदर ऑफ एंजल्स बोलती है, कायसी इतना नासमझ बनने का ढोंग मत करो, तुम जानते हो हम उसके साथ क्या करने वाले हैं। और तभी हमें यूनिवर्स 0 को दिखाया जाता है जहाँ गोकू बहुत सारी चेन से बंधा होता है। गोकू बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है। गोकू बिल्कुल ही दर्द से बहुत ज्यादा तड़प रहा होता है। गोकू की बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है और गोकू दर्द में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सब डरपोक हो, अगर तुम में हिम्मत है तो यहाँ वापिस आओ, आखिरकार तुम्हें मुझसे चाहिए क्या है। गोकू को देख के लग रहा होता है कि गोकू पावर अप करने की कोशिश कर रहा है पर वो कर नहीं पा रहा क्योंकि गोकू के पास जरा सी भी ताकत नहीं बची है। और देख के लग रहा है कि ये सारी की सारी चेन गोकू की ताकत को सोख रही है। और इतने दर्द में होने के बाद भी गोकू अफसोस से बोलता है, मुझे माफ कर दो विश। और इसके बाद हमें वापिस से ग्रैंड प्रिंस के पैलेस को दिखाया जाता है। ग्रैंड प्रिंस पूछता है, आगे तुम सब चाहते क्या हो। और ग्रैंड प्रिंस की बात का जवाब देते हुए यूनिवर्स 16 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैग्निक बोलता है, हम चाहते हैं कि डिवाइन हेरेसी को हटा दिया जाए, जिसका मतलब है ना कोई एंजल होगा, ना कोई गॉड होगा, ना कोई किंग होगा और ना कोई रूल होगा। और हाँ, तुम्हारा इंटरफेयर ना करने वाले रूल को भी हटाना होगा जो तुम्हें इतना ज्यादा प्यारा है। और तभी मैग्निक ग्रैंड प्रिंस की चेयर को अपने पैर से नीचे गिरा देता है और ये देख के कोसो बहुत ही शौक हो जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है, फादर। और तभी ग्रैंड प्रिंस सभी एंजल्स को बोलता है, तुम सब शांत हो जाओ। और तभी अचानक से जितने भी नए गॉड्स और एंजल है वो सभी के सभी ग्रैंड प्रिंस के चारों ओर ग्रैंड प्रिंस पे अटैक करने के लिए बहुत ही तेजी से घूमने लग जाते हैं। और जितने भी हमारे पुराने एंजल्स होते हैं वो सभी ग्रैंड प्रिंस की हेल्प के लिए आगे आ रहे होते हैं कि तभी ग्रैंड प्रिंस उन्हें रोक देता है। ग्रैंड प्रिंस बोलता है, तुम सब शांत हो जाओ और तुम सब जहाँ हो वही रहो। और ये बोलते समय ग्रैंड प्रिंस के चेहरे पे भी हमें डर दिख रहा होता है। और ग्रैंड प्रिंस की ये बात सुन के एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है, तुम्हारी इसी इंटरफेयर ना करने वाले रूल की वजह से तुम कभी भी कुछ भी नहीं कर पाते और तुम्हारी इन्हीं राजनीतियों की वजह से टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम सभी यूनिवर्सिटीज को इरेज कर दिया गया था और उन यूनिवर्सिटीज के साथ साथ उनके गॉड्स को भी इरेज कर दिया गया था पर एंजल्स को नहीं, ऐसा क्यों। और इसी बात पे यूनिवर्स 15 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है, इतना सब जानने के बाद भी तुम खुद को सही रास्ता दिखाने वाला कैसे कह सकते हो। और तभी यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन डोरमा अचानक से ग्रैंड प्रिंस के बिल्कुल सामने आ जाता है और वो बोलता है, अब हम सब और खेल नहीं खेलना चाहते, अब हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो। ग्रैंड प्रिंस बहुत ही सीरियस होकर जवाब देता है, अच्छा अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम क्या कर लोगे, नहीं तुम कर ही क्या सकते हो। और ग्रैंड प्रिंस की बात सुन के मदर ऑफ एंजल ग्रैंड प्रिंस के सामने आ जाती है और ग्रैंड प्रिंस की चेयर पे अपना पैर रख के बोलती है, अब जल्दी एक वॉर होगी, एक मल्टीवर्सल लेवल की वॉर। अब से चीजें बदलना शुरू होंगी। हर एक मोर्टल, हर एक गॉड को एक साइड चूज करनी होगी जिसमें से सिर्फ एक ही बचेगी। तो चलो लड़ते हैं इस नई दुनिया के लिए जिसमें सब कुछ परफेक्ट होगा। और तभी ग्रैंड प्रिंस अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लेता है। ग्रैंड प्रिंस बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो एक मंत्र बोलने लग जाता है और इस मंत्र की वजह से जितने भी नए गॉड्स और एंजल होते हैं वो अपनी जगह पे जमने लग जाते हैं। और ये स्पेल बोलते ही ग्रैंड प्रिंस बहुत ही ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है। ये ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ग्रैंड प्रिंस के नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। ग्रैंड प्रिंस की बॉडी की हर एक नसें फूल जाती है, बिल्कुल फटने को हो जाती है। ग्रैंड प्रिंस को अच्छे से सांस तक नहीं आ रही होती। ग्रैंड प्रिंस हाफता हुआ अपने घुटनों पे नीचे गिर जाता है। और ये देख के कोसो भागते हुए ग्रैंड प्रिंस के पास जाती है और उन्हें पकड़ती है। ग्रैंड प्रिंस की हालत बहुत ही खराब होती है। कोसो बोलती है, फादर क्या आप ठीक हैं। और ग्रैंड प्रिंस बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। कोसो ग्रैंड प्रिंस से पूछती है, फादर आपने इन सब के साथ क्या किया। ग्रैंड प्रिंस कोसो की बात का जवाब देता है। ग्रैंड प्रिंस बोलता है, मैंने इन सब को टाइम एंड स्पेस में जमा दिया है पर अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। हमें इन सबको वापिस से यूनिवर्स 0 में टेलीपोर्ट करना होगा और इन सब के साथ साथ पूरे के पूरे
यूनिवर्स को फ्रीज करना होगा। हम देखते हैं कि सभी के सभी नए एंजल्स और गॉड टाइम और स्पेस में फ्रीज हो चुके हैं। कोसो ग्रैंड प्रिंस को बोलती है, फादर इतना सब करने की वजह से कहीं आपकी हेल्थ को खतरा तो नहीं होगा। ग्रैंड प्रिंस बोलता है, इतनी पागल मत बनो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और तभी भी दूसरे एंजल कुकाटेल को बोलता है, कुकाटेल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी ताकि हम सभी सुप्रीम काय और काबुटो काय को एक साथ इकट्ठा कर पाएं। शायद उन सब की मदद से हम ये कर पाएंगे। और तभी कुकाटेल सभी के सभी कायज को वहाँ बुलाता है और एक एक करके सभी के सभी कायज वहाँ आ जाते हैं। कुकाटेल सभी कायज को बोलता है, आप सबका यहाँ स्वागत है। विश ने पहले ही आपको पूरी की पूरी सिचुएशन के बारे में बता दिया होगा, तो आप सबको क्या लगता है, क्या आप सब मेरी मदद कर पाएंगे? और तभी उनमें से एक काय बोलता है, ये काम आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला, पर यहाँ पर 13 सुप्रीम काय है, तो मुझे नहीं लगता हमें ज्यादा दिक्कत होने वाली है। विश सभी के सभी कायज को बोलता है, आप सब खड़े हो जाइए, ये समय फॉर्मेलिटीज करने का नहीं है। और ग्रैंड प्रिंस सभी को बोलता है, बहुत बढ़िया, चलो शुरू करें। और इसके बाद हमें यूनिवर्स 7 पे अर्थ को दिखाया जाता है। यहाँ सभी के सभी बहुत ही खुश होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं। वो सब के सब आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान है। वो तो यहाँ पिकनिक मना रहे हैं। और फिर हम चीची को देखते हैं। चीची बहुत ही परेशान लग रही होती है। वो गोकू के बारे में सोच रही होती है क्योंकि गोकू काफी समय से घर नहीं आया है। और विडेल चीची को देख के समझ जाती है आखिरकार वो इतनी परेशान क्यों है। और चीची दुखी होकर वापस घर के अंदर चली जाती है। गोटेन विडेल से पूछता है, मोम को क्या हुआ? विडेल बोलती है, ये तो मैं भी नहीं जानती। और ये बोलते ही विडेल भी चीची के पीछे चली जाती है। विडेल चीची से पूछती है, चीची क्या तुम ठीक हो? चीची जवाब देती है, हाँ, पर असल में चीची रो रही होती है। विडेल चीची को बोलती है, अब बस भी करो, रो मत, वो बस आने में लेट हो गए हैं, तुम तो गोकू को जानती ही हो। और विडेल की बात सुन के चीची हंसने लग जाती है और हंसते हुए बोलती है, तुम सही कह रही हो, वो ऐसा ही है। दरअसल चीची को लग रहा होता है कि गोकू किसी खतरे में है और चीची को सही लग रहा होता है। और तभी हम गोहान को देखते हैं जो कि रेडी हो रहा होता है। और गोहान की बॉडी पहले से बड़ी दिख रही होती है। गोहान पहले से काफी स्ट्रोंग लग रहा है। शायद गोहान ने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है। गोहान रेडी होके बाहर आता है और आसमान की तरफ देखता है। गोहान बोलता है, आज तो आसमान काफी सुंदर लग रहा है। हम देखते हैं गोहान भी सबके साथ बाहर आया होता है। गोहान विडेल से पूछता है, क्या डैड अभी तक नहीं आए हैं? हम देखते हैं कि बुरमा ट्रंक्स के पीछे भाग रही होती है। बुरमा को ट्रंक्स पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है, इस कुत्ते को अकेला छोड़ दो और खाने की टेबल पे आओ। हम देखते हैं कि ट्रंक्स और गोटन पहले से बड़े हो चुके हैं और वो स्ट्रोंग भी लग रहे होते हैं। और तभी गोहान का ध्यान चीची पे जाता है। चीची अभी भी गोकू के बारे में सोच के बहुत ही परेशान हो रही होती है, पर गोहान चाह के भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। और गोहान ये सोच के सीरियस हो जाता है। गोहान बोलता है, अच्छा तो वो अभी तक नहीं आए हैं, चलो खाना शुरू करते हैं। और तभी अचानक से गोहान और पिकलो का ध्यान आसमान की तरफ जाता है। गोहान बोलता है, ये क्या है? और तभी सीन चेंज होता है। हमें यूनिवर्स 11 को दिखाया जाता है जहाँ एक प्लेनेट पे जीरन एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। जीरन इस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और उसको एक पंच मारता है और वो इजी पीजी इस मॉन्स्टर को एक ही पंच में हरा देता है। और जैसे ही जीरन उस मॉन्स्टर के ऊपर से जंप लेके जमीन पे लैंड करता है, उसका ध्यान आसमान की तरफ जाता है और जीरन को वहाँ कुछ दिखता है। और जीरन उस चीज को देख के बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। और तभी हमें यूनिवर्स 6 में एक प्लेनेट को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जिनो। हम यहाँ हिट को देखते हैं। हिट यहाँ अपने काम से आया होता है, जिसका मतलब है वो यहाँ असैसन के लिए आया है। और हिट को तभी वो शख्स दिखता है जिसे वो यहाँ मारने आया है और एक ही सेकंड बाद वो अपने टारगेट के पीछे आ जाता है। हिट ने अपनी टाइम फ्रीज वाली टेक्निक का यूज किया होता है। हिट अपने टारगेट की चेस्ट पे अटैक करता है और वो वही मर जाता है। और तभी हिट का ध्यान आसमान की तरफ जाता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो आखिरकार किस चीज को देख रहा है। और फिर हमें प्लेनेट सडाला को दिखाया जाता है जहाँ कैलीफ्ला और केल होती है। कैलीफ्ला अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। कैलीफ्ला 90,997 पुशअप सिंगल हाथ से मार चुकी है और केल बस उसे खड़ी होकर देख रही है। और तभी हम देखते कि वहाँ काबा आता है। काबा उन दोनों को हाय बोलता है और केल भी काबा को हिचकिचाते हुए हाय बोलती है। और कैलीफ्ला तभी अपने 20,000 पुशअप पूरे कर लेती है और वो खड़ी होके काबा से पूछती है, काबा तुम यहाँ आखिरकार क्या करने आए हो? काबा बोलता है, कुछ नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें हाय बोल जाऊं। और तभी अचानक से काबा का ध्यान आसमान की तरफ जाता है और ये देख के काबा चौंक जाता है। काबा बोलता है, आखिरकार ये क्या है? और कैलीफ्ला को कुछ भी समझ नहीं आया होता। कैलीफ्ला बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो काबा? और काबा आसमान
आसमान की तरफ इशारा करके बोलता है, वहाँ देखो। वो आसमान में अजीब सी बॉल दिखने वाली चीज। कैलीफिला आसमान की तरफ देखती है और बोलती है, पता नहीं वो क्या है। कैलीफिला तभी केल को बोलती है, केल वहाँ देखो आसमान में, वहाँ एक बॉल है। केल बोलती है, हाँ ये बहुत ही अजीब है। और तभी सभी को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बोलती है, सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। और कैलीफिला ये आवाज सुन के बहुत ही हैरान हो जाती है और ये आवाज उस बॉल में से आ रही होती है जो आसमान में है। और ये आवाज होती है ग्रैंड प्रीस्ट की। ग्रैंड प्रीस्ट सभी को बोलता है, मैं यूनिवर्सल लेवल का ग्रैंड प्रीस्ट बोल रहा हूँ और मैं आप सभी के लिए उसका आदेश लेके आया हूँ जिसे आप सब भगवान कहते हैं। और काबा अभी भी कंफ्यूज होता है। काबा बोलता है, ग्रैंड प्रीस्ट हम सब से इस बॉल के थ्रू बात क्यों कर रहे हैं? और ग्रैंड प्रीस्ट इस बॉल के थ्रू इसीलिए बात कर रहे हैं ताकि वो सभी को एक साथ इन्फॉर्म कर सके। दरअसल ग्रैंड प्रीस्ट इस बॉल के माध्यम से सभी 12 के 12 यूनिवर्सिटीज में एक साथ बात कर रहे हैं। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है, मैं आज यहाँ आप सभी को बहुत ही जरूरी बात बताने आया हूँ। एक इविल एंजल ने मेरे खिलाफ बगावत कर दी है और इसीलिए मैंने उसे 2 साल के लिए जमा दिया है। और जैसे ही ये 2 साल का समय पूरा होगा, एक मल्टीवर्सल लेवल पे एक वॉर होगी और इस पूरी दुनिया में हर एक शख्स को इसके लिए तैयार रहना होगा और समय आने पे एक साइड को चूज करना होगा। और तभी हमें पिगलो और गोहान को दिखाया जाता है। गोहान पिगलो से पूछता है, पिगलो आखिरकार इसका मतलब क्या है? अनाउंसमेंट सुन के सबके सब हैरान हो जाते हैं। कैलीफिला बोलती है, ये क्या हो गया? और ये अनाउंसमेंट खत्म होते ही टोपो जिरन के पास कांटेक्ट करता है और जिरन से पूछता है, जिरन क्या तुमने ये सुना? जिरन बोलता है, हाँ। और फिर हमें वापस से यूनिवर्स 7 पे अर्थ को दिखाया जाता है जहाँ सभी के सभी लोग बहुत ही सीरियस और हैरान होते हैं। और हम देखते हैं कि वेजिटा अभी अभी अर्थ पे वापस आया है। वेजिटा बोलता है, क्या तुम सबने वो सुना? ट्रंक्स बोलता है, हाँ। और तभी गोटन वेजिटा से पूछता है, क्या मेरे डैड आपके साथ नहीं थे? वेजिटा ट्रंक्स की बात का जवाब देता है। वेजिटा बोलता है, नहीं, तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या अभी तक वो धरती पे वापस नहीं आया है? हम देखते हैं कि चीची अभी भी गोकू के बारे में सोच कर रो रही होती है और गोटन चीची की तरफ देख के बोलता है, नहीं, वो अभी तक नहीं आए हैं। और फिर हम गोकू को देखते हैं जो कि यूनिवर्स 0 में होने की वजह से ग्रैंड क्रीसी पावर से जम चुका है, जिसका मतलब है कि गोकू भी अब अगले 2 साल के लिए जमा रहेगा। और इसी के साथ साथ हमारा सेकंड चैप्टर यही खत्म होता है। अगली वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो तुम सबको क्या लगता है ये वॉर कितनी तबाही मचाने वाली है? कमेंट में बताओ। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और हमारे साथ साथ इस मांगा के क्रिएटर्स को भी सपोर्ट करो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उनके अकाउंट्स की लिंक मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।